स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। आरजेडी के नेता छपरा से प्रत्याशी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव ने जब से मंदिर को लेकर बयान दिया तब से ही बवाल मचा है। जिस तरीके से खेसारी लाल यादव ने अयोध्या में राम मंदिर की जगह हॉस्पिटल बनने की बात कही, सीएम योगी आदित्यनाथ को भी चैलेंज किया, एनडीए को चैलेंज कर दिया कि 200 मंदिरें बिहार में ही बनाकर दिखा दीजिए। उसके बाद से ही निरहुआ हो, मनोज तिवारी हो, रवि किशन हो, पवन सिंह हो, सब खेसारी लाल यादव को जवाब दे रहे हैं। आपको आगे बताएंगे कि किस तरीके से खेसारी लाल यादव बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान अकेले पड़ गए। और यह सब तब हुआ जब उन्होंने सनातन पर टिप्पणी की, मंदिर पर टिप्पणी की, योगी आदित्यनाथ से पंगा ले लिया एक तरीके से। लेकिन उससे पहले यह समझिए कि बिहार में किस तरीके से सुपरस्टार्स को माननीय बनने का चस्का लग चुका है। इससे पहले रवि किशन, मनोज तिवारी और निरहुआ जिस तरीके से राजनीति के मैदान में सफल हुए, उसके बाद अब बिहार में जो सुपरस्टार्स हैं भोजपुरी के, वो सब राजनीति में एंट्री करना चाहते हैं। ताजा नाम पवन सिंह और खेसारी लाल यादव का है। खेसारी लाल यादव ने तो बिहार विधानसभा 2025 का चुनाव भी लड़ लिया। पवन सिंह चुनाव लड़ते लड़ते रह जाते हैं। बातें चल रही थी कि 2025 की विधानसभा चुनाव में उन्हें टिकट दिया जाएगा, लेकिन पत्नी ज्योति सिंह के साथ जब विवाद सामने आया तो अचानक से पवन सिंह के चुनाव लड़ने पर पूर्ण विराम लग गया और फिर वो स्टार प्रचारक एनडीए के बन गए और लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं और खेसारी लाल यादव को जवाब भी दे रहे हैं। खेसारी लाल यादव की अगर बात करें तो वो छपरा से प्रत्याशी हैं, जहां पर 6 नवंबर को वोटिंग हो गई। आरजेडी के प्रत्याशी हैं और जब से खेसारी लाल यादव ने आरजेडी का टिकट थामा है, उसके बाद से ही सनातन को लेकर, मंदिर को लेकर ऐसी टिप्पणियां कर रहे हैं जिसकी उम्मीद नहीं की जा रही थी। क्योंकि खेसारी लाल यादव वो सुपरस्टार, वो शख्स हैं जिन्होंने अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के वक्त, भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के वक्त गाना बनाया था भव्य तरीके से और खूब सुना भी गया। लेकिन चुनावी माहौल में वो राम मंदिर पर ही सवाल उठाने लगे और कहने लगे कि राम मंदिर की जगह हॉस्पिटल बन जाता तो वहां पर हिंदू मुस्लिम सबका इलाज होता। अब इस पर जवाब दिया है तेज प्रताप यादव ने, पवन सिंह ने, निरहुआ ने, तमाम लोगों ने। और खेसारी लाल यादव और पवन सिंह की तो एक अलग लड़ाई चल रही है। एक एक करके आगे आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले खेसारी लाल यादव का बयान सुनिए जिस पर लगातार बवाल मचा हुआ है। अरे भाई, मेरे कहने का मतलब कि आप राम मंदिर को लेकर ही वोट मांगते हो तो मैं मस्जिद पर टिप्पणी क्यों करूं? मेरे कहने का मतलब कि राम मंदिर बनाना जरूरी है, बट क्या अस्पताल बनाना जरूरी नहीं है? रोजी रोजगार जरूरी नहीं है? शिक्षा जरूरी नहीं है? रोजी रोजगार के लिए ट्रम्प को वोट करने जाएंगे हम कि आप ही को करेंगे? आप ही को किए हैं। मैं ये कह रहा हूं कि आप बनाइए, दुनिया में सारे हर जगह मंदिर बना दीजिए, लेकिन मंदिर से हमारे बच्चों का भविष्य तय हो जाएगा? मंदिर से अगर हमारे बच्चों का भविष्य तय होता है तो मैं चाहता हूं कि आप 200 मंदिर बिहार में बना डालिए और आप एक बच्चे का भविष्य तय करके बता दीजिए और दिखा दीजिए कि आपने कितने बच्चों का भविष्य उस मंदिर से किया है। मुझे कोई दुख नहीं है और ना ही मुझे कोई तकलीफ है। मैं कह रहा हूं अब बनाओ। भगवान दिल में होता है, श्रद्धा में होता है, मंदिर में सिर्फ एक मूर्ति होती है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप सब कुछ बनाओ, सिर्फ मंदिर क्यों बनाओगे? तो खेसारी लाल यादव ने जब खूब विवाद हुआ तो बहुत संभल कर भी ये बात कहने लगे कि सब कुछ बना लीजिए। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने राम मंदिर को लेकर टिप्पणी की कि राम मंदिर की जगह हॉस्पिटल होनी चाहिए, उसके बाद उन्हें करारा जवाब दिया दिनेश लाल यादव निरहुआ ने, जो कि बीजेपी के सांसद रह चुके हैं। आजमगढ़ से उपचुनाव जीतकर वहां पर उन्होंने भगवा लहराया था। हालांकि बाद में 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान वो सपा प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव से हार गए थे। लेकिन खेसारी लाल यादव को कभी वो यदमुल्ला कह रहे हैं, कभी कुछ और शब्द से उन्हें नमाज रहे हैं। अब निरहुआ ने क्या कुछ जवाब दिया है खेसारी लाल यादव को, वो सुनिए। अच्छा ठीक है, एकदम आप लोग शांति से सुनिए और वो भी छोटे भाई हैं, उनको शांति से समझाइए। अब उनको क्या हो गया है, किस वजह से वो राम मंदिर के पीछे इतना पड़े, हम लोग को पता नहीं। पर उनसे खाली 2 सवाल पूछिएगा आप लोग कि भाई तुम्हारा गाना सुन के कोई प्रोफेसर बन जाएगा? फिर भी गाना गाते हो ना। तुम्हारे फिल्म को देखने से कोई प्रोफेसर बन जाएगा? फिर भी फिल्म बनाते हो ना। सिनेमा घर जिसमें फिल्म चलाया जाता है
तो उसमें फिल्म देख के कोई प्रोफेसर बन जाएगा, लेकिन सिनेमा घर है ना, हर संस्थान का अपना अलग विषय, अलग काम है। तो जहां पे लोग पढ़ के प्रोफेसर बनते हैं वो विद्यालय भी है, वो यूनिवर्सिटी भी है। ये राम मंदिर के पीछे क्यों पड़ा है हमको समझ में ही नहीं आ रहा। आप लोग एक बार उससे पूछिए, आप लोग एक बार खूब शांति से उसको प्यार से पूछिए कि भैया यहाँ एयरपोर्ट है तो क्या चाहते हो, एयरपोर्ट को तोड़ के और कॉलेज बना दें? जहां मंदिर टूटा तो मंदिर ही बना, उसमें तुमको क्या दिक्कत है? अगर हम किसी यूनिवर्सिटी टूटी होती वहां मंदिर बनाते तो आपकी ये बात हमको समझ में आती कि आप जो सवाल कर रहे हो सही है कि पहले यहाँ यूनिवर्सिटी थी, आपने मंदिर क्यों बनाया? यूनिवर्सिटी में पढ़ के लोग प्रोफेसर बनते हैं, पर जब वो राम मंदिर ही था और फिर वो राम मंदिर ही बना तो इनके सवाल का मतलब क्या है? आप लोग जरा उनसे पूछिएगा। तो खेसारी लाल यादव को राम मंदिर के मामले पर, राम मंदिर की जगह हॉस्पिटल बनाने को लेकर जवाब दिया दिनेश लाल यादव निरहुआ ने। यानी जिन निरहुआ से खेसारी की अच्छी खासी बनती थी, इस चुनाव में उन दोनों के बीच तकरार दिख रही है। अब बात करें कि कैसे और खेसारी लाल यादव अकेले पड़े हैं, तो उसका दूसरा उदाहरण आपको पवन सिंह मिलेंगे। पवन सिंह और खेसारी लाल यादव के बीच तीखी तकरार एक बार फिर से शुरू हो गई है। वैसे तो इससे पहले ही दोनों के बीच लड़ाइयां रही हैं, सार्वजनिक रूप से रही हैं, दोनों ने एक दूसरे पर खूब टिप्पणियां भी की हैं, लेकिन एक मंच पर रवि किशन ने मामला शांत करवा दिया था, दोनों की दोस्ती भी हो गई थी। इस चुनाव में अब वो तकरार निकलकर फिर सामने आई है और विवाद की जड़ पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह है। क्योंकि जब ज्योति सिंह ने तमाम आरोप पवन सिंह पर लगाए तो पवन सिंह ने उन्हें जवाब दिया, लेकिन फिर खेसारी ने भी तमाम बातें कह दी पवन सिंह को लेकर। अभी हाल फिलहाल में ही खेसारी ने कह दिया कि पवन जी तो एक पानी पर नहीं रहते, एक बीबी के साथ नहीं रहते, 4 लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर दी। तो इसके बाद पवन सिंह ने जवाब दिया खेसारी लाल यादव को कि जो लोग ये ज्ञान दे रहे हैं उन्होंने भोजपुरी इंडस्ट्री में 500 लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर दी है, ये मुझे पता है। खेसारी लाल यादव पर यह आरोप पवन सिंह ने लगाए। अब तो पवन सिंह ऐसी बात कह रहे हैं जो कि कोई भी सुनेगा तो हैरान रह जाएगा। पवन सिंह कह रहे हैं कि खेसारी लाल की बात का कोई मतलब है ही नहीं, वो कब ये कर दें कब वो कर दें कोई समझ ही नहीं सकता है। क्या कह रहे हैं पवन सिंह, वो खुद सुनिए, मैं नहीं बोल पा रहा हूं। आप लोग, मैं तो चाहता हूं कि नहीं ये बोलूं, लेकिन तुम लोग यही खातिर लगा देता रहा माइक कि हाँ मैं कुछ जवाब दूं। तो देखा, हमरे भोजपुरी में एगो बात कहल जाला कि अधजल गगरी छलकत जाए, थोड़े धन में खल बौराए। वही उनका हाल है। वो कब क्या बोलेंगे कब क्या करेंगे इसका कोई गारंटी नहीं है, ठीक है ना। कभी तो हम तो एगो और चीज़ देखनी है आज, वो कब वो बीबी के बहन बना ली हैं, कब वो बहन के बीबी बना ली हैं, इसका। तो पवन सिंह ने ये गंभीर बातें कह दी और ये बातें निश्चित तौर पर कोई भी सुनेगा तो उसे गुस्सा आना लाजमी है। अब देखना होगा कि खेसारी लाल यादव इसका क्या कुछ जवाब देते हैं। तो पवन सिंह भी दूर हो गए हैं खेसारी लाल यादव से और अब इस तरीके की बयानबाजी एक दूसरे की तरफ से हो रही है। तो इस राजनीति के चक्कर में खेसारी लाल यादव इस तरीके से अकेले पड़ते जा रहे हैं। पहले निरहुआ, फिर पवन सिंह। अब तेजस्वी यादव के करीब तो हो गए हैं, लेकिन तेज प्रताप यादव से भी दूरियां बढ़ गई हैं खेसारी लाल यादव की। क्योंकि तेज प्रताप यादव जब से परिवार से निकाले गए, वो लगातार आरजेडी के नेताओं, उन 5 जयचंदों और तमाम लोगों पर टिप्पणियां कर रहे हैं। आपको याद होगा जब तेजस्वी प्रण यानी इंडिया ब्लॉक का मैनिफेस्टो आया तो उसमें ये वादा किया गया कि बिहार के हर परिवार को नौकरियां दी जाएंगी। अब ऐसे में खेसारी लाल यादव ने भी बताया कि नौकरियां दी जाएंगी, हम लोग जीते तो हम लोग को जिताइए आप। तब फिर खेसारी लाल यादव के बयान पर तेज प्रताप यादव से टिप्पणी मांगी गई। पूछा गया तेज प्रताप यादव से कि खेसारी लाल यादव कह रहे हैं कि नौकरियां देगा इंडिया ब्लॉक आरजेडी अगर हम जीते तो। तब तेज प्रताप यादव ने कहा, कौन सी नौकरी, अपने घर से देंगे, नाचने वाली। सुनिए तेज प्रताप यादव को।
खेसारी लाल कह रहे हैं कि 2 करोड़ जॉब देंगे महागठबंधन के लोग। कौन सा जॉब देंगे खेसारी लाल? नाचने वाला? सर पीएम मोदी कह रहे हैं कि हम एक साथ करते हैं बिहारियों को। तो तेज प्रताप यादव से भी खेसारी की दूरियां कुछ इस तरीके से बढ़ गई, यानी लगातार अकेले पड़ते गए हैं खेसारी लाल यादव। अब क्या वो छपरा से जीत पाएंगे? छपरा विधानसभा की जनता खेसारी लाल यादव को चुनाव जिताएगी? ये तो 14 नवंबर को तस्वीरें साफ होंगी जब रिजल्ट आएंगे। लेकिन इस चुनाव प्रचार के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस तरीके से राम मंदिर पर टिप्पणी करने वालों, राम मंदिर का विरोध करने वालों को क्या कुछ कहा है, उनका भी बयान सुनिए। जाके प्रियन राम वेदेही तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। याद रखना, जो राम द्रोही है वो हमारा भी विरोधी है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ भी पूरे फायर ब्रांड मूड में नजर आए और राम पर, भगवान श्री राम पर टिप्पणी करने वालों को जवाब दिया। तो खेसारी लाल यादव ने जिस तरीके से मंदिर पर टिप्पणी की, नौकरी देने की बात की, पवन सिंह की निजी लाइफ को लेकर बात की, तो सब ने उनको जवाब दिया। निरहुआ ने, योगी आदित्यनाथ ने राम मंदिर के मामले पर खेसारी लाल यादव को जवाब दिया। पवन सिंह ने लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करने का जो आरोप लगाया खेसारी ने उन पर, उस पर जवाब दिया। तेज प्रताप यादव ने करोड़ों नौकरी का जो वादा खेसारी कर रहे थे उस पर जवाब दिया। अब एक बार आपको थोड़ा और जानकारी छपरा विधानसभा चुनाव को लेकर दे देते हैं। आपको बता दें कि खेसारी लाल यादव आरजेडी के टिकट पर छपरा से चुनाव लड़ रहे हैं। खेसारी से पहले उनकी पत्नी चंदा चुनाव लड़ने की तैयारी में थी, लेकिन खेसारी ने अचानक से फैसला बदला और खुद राजनीतिक मैदान में आए और छपरा से आरजेडी के टिकट पर उन्होंने नामांकन कर दिया। अब ऐसे में एक तरफ जहां निरहुआ, पवन सिंह, मनोज तिवारी, रवि किशन एक ही पार्टी का हिस्सा हैं और खेसारी लाल पर हमलावर हैं, तो दूसरी तरफ खेसारी लाल यादव सुपरस्टार होने के बावजूद भी अकेले पड़ गए हैं और बाकी ये सब सुपरस्टार एक तरफ हैं। साथ ही योगी आदित्यनाथ भी ऐसे टिप्पणी करने वालों को जवाब दे रहे हैं। निरहुआ तो दे ही रहे हैं, साथ ही मनोज तिवारी हो, पवन सिंह हो, खेसारी लाल को हर कोई जवाब दे रहा है। तेज प्रताप यादव ने भी खेसारी लाल यादव को जवाब दिया है। अब ऐसे में जब सवाल ये उठ रहा है कि क्या छपरा से जीत पाना खेसारी लाल के लिए आसान होगा और क्या खेसारी लाल आरजेडी को एक सीट दे पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। अब देखना होगा कि क्या कुछ होता है छपरा विधानसभा चुनाव में, क्या कुछ नतीजे आते हैं। 6 नवंबर को वहां पर वोटिंग हो चुकी है। बाकी जिस तरीके से खेसारी लाल यादव जो कि सुपरस्टार हैं, वो राजनीति के मैदान में आते ही अकेले पड़ गए हैं, उस पर आपकी राय क्या है कमेंट सेक्शन में जाकर बताइएगा जरूर। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बने रहेगा हमारे साथ लगातार और एनएमएफ न्यूज की वेबसाइट www.newsnf.com पर जाकर देश और दुनिया की अपडेट ले सकते हैं। नमस्कार।